हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए उसे कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टडी ही है। तो चलिए आज हम लोग लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 6। यदि आप लेक्चर 5 अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया था। ठीक है, आज की क्लास हम लोग लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली दो केसेस होता है। तो आज की क्लास हम लोग केस 1 पहले पढ़ेंगे। केस 1 में हम लोग लिखेंगे इफ concentration of two different reactants are same and a single reactant with same concentration. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करें। ये क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है कि टू डिफरेंट रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट आर सेम। ठीक है, concentration of two different reactant are same and single reactant with the same concentration। मतलब जैसे A प्लस B ये दो डिफरेंट रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट P बना रहा है और एट T इक्वल टू 0 इसका भी कंसंट्रेशन है नॉट और इसका भी कंसंट्रेशन है नॉट और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ओके, और यहां पे हम लोग लेते हैं Na एक रिएक्शन है दैट वाज कन्वर्टेड इनटू P। ठीक है, इसका ओवरऑल देखो क्या है ना कि यहां भी 1 और 1 है तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो इसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी भी होगा 2। ठीक है, और ये एक सिंगल ही रिएक्शन है लेकिन इस रिएक्शन का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे यहां पे हुआ क्या? बेसिकली यहां पे ये हुआ कि आपने क्या किया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इन दोनों से जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ना और इसका भी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है एट T इक्वल टू 0, ये भी तुम्हारा A0 है। ठीक है, और ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2। तो इन दोनों से जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे वो दोनों में सेम ही आएगा। इसके लिए आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है बट ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? आप जरा समझ लो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सेकेंड हो गया और इसका अकेला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड है और कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों से जो रिजल्ट यहां पे निकालेंगे फ्रेंड्स वो रिजल्ट हम लोगों का क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो चलिए इसी को हम लोग आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। केस 1 को तो सपोज करो कि मेरे पास Na दैट वाज कन्वर्टेड इनटू P, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यदि हम यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की बात करें तो क्या लिखेंगे? बताए थे कि इस कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस 1 बाय n dA बाय dt इज इक्वल टू K into concentration of A to the power क्या करेंगे फ्रेंड 2। Why we written 2?
because the order of action, this is the order of reaction, order of reaction, and this is equals to how much? 2. ओके तो अब यहां पे हम यदि ये बात करें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना होगा, इसको क्या लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना चाहेंगे फ्रेंड, तो लिखेंगे माइनस DA बाई DT. ओके, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, KA इंटू ए टू द पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, है? समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस वाले इक्वेशन से फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं. पहले वाले इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट माइनस DA बाई DT इक्वल टू क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ KR इंटू ए पे पावर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. फ्रेंड्स तो इसको थर्ड ले लो, तो ये मैं आपको बताया था शुरू में बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस. तो इसको इसके साथ यदि कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, KA इक्वल टू n टाइम्स ऑफ KR. अंडरस्टैंड और नॉट, देख लो, KA इक्वल टू n टाइम्स ऑफ KR. ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप A के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो K लेकर चलना, रेट ऑफ एक्शन निकालोगे तो KR लेकर चलना, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. तो चलो फिलहाल हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, इसको A के रिस्पेक्ट में ही लिखता हूं. तो यदि मैं आपसे फिर कहूं फ्रेंड्स कि DA बाई DT लिखना जा रहा हूं, तो क्या लिखेंगे बोलो, KA इंटू ए टू द पावर क्या करेंगे फ्रेंड्स 2 करेंगे, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एक्शन इज 2. अब यदि हम लोग यहां पे ये बात करें कि Na दैट वाज कन्वर्टेड इनटू P एट T इक्वल टू 0, इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0, तो ये 0 0 होगा. एंड एट T इक्वल टू T, इसमें से मान लो कि X टूटा है ना, तो L फॉर्म्स 1, N फॉर्म्स 1, 1 फॉर्म्स 1 बाय N, so X फॉर्म्स X बाय N. तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, दिस बिकम्स X बाय N. और मैं आपको बताया था इसी टर्म को हम लोग 80 करते हैं, क्या करते हैं 80. तो आपको भी एक टाइम इंटरवल में रिजल्ट चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा. नाउ इसे हम लोग लिखेंगे DA बाय में लिखेंगे A स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे KA इंटू DT, इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लेंगे, लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 टू T लेंगे. एंड व्हाट इज योर इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट आपका है A0. एंड व्हाट वाज द फाइनल लिमिट, कहां तक जाना है 80 तक जाना है. बोलो ये सारी चीजें तो बहुत आसान हो गया, इंटीग्रेट कर लेंगे. देखो फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस ए टू द पावर माइनस 2, साथ में क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, DA. लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट वाज द A0 टू आपने कहां तक जाना है बोलो फ्रेंड्स 80. तो T को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, KA तो रहेगा ही, और DT का इंटीग्रेशन T, लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा. यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए. अब यदि मैं आपसे कहूं कि x टू द पावर n dx को इंटीग्रेट करेंगे, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाय में होगा n प्लस 1. ऐसे ही a टू द पावर माइनस 2 dA को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, a टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. आप खुद ही देख लो ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाहर हो जाएगा, और ये क्या हो गया 1 बाई a हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी यहां पे एक नेगेटिव टर्म है, खुद ही देखो, और यहां भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव. तो ये हो गया 1 बाई a. लिमिट हम लोग क्या लेंगे फ्रेंड्स, लिमिट लेंगे हम लोग 80, और बाय में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, A0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, KA इंटू T. होप करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. आप इसे लिख लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं. ओके फ्रेंड्स,
तो चलो अब थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाता हूं। ये तो सारे टर्म्स आप समझ गए होंगे। अब मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, एक बार आप अपर लिमिट रखो, तो जैसे आप अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, 1/80 होगा। फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 1/A0 होगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या होगा बोलो, कि A इंटू में क्या लिखेंगे, T। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन हो गया। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ये वर्किंग फॉर्मूला बना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो इधर मिटा देता हूं। अब एक छोटा सा टर्म लेते हैं यहां पे, टी हाफ। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में भी आया था, जीरो ऑर्डर में भी आया था और सेकेंड ऑर्डर में भी आया था। टी हाफ क्या होता है, व्हाट इज टी हाफ? टाइम टेकन to convert half of its initial concentration का आधा कन्वर्ट होने में, डिसअपियर होने में। नहीं, जैसे मेरे पास इक्वेशन Na था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू P एट T इक्वल टू 0। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था A0 और ये 0। एंड एट T इक्वल टू T हाफ बचा हुआ कितना रहेगा फ्रेंड्स, यदि आधा डिसअपियर हो जाए, है ना, यदि इसमें से हाफ डिसअपियर हो जाए तो बचा हुआ हाफ रहेगा, ठीक है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन का आधा होने में जो टाइम लगता है उसको टी हाफ करते हैं। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन का 3/4 डिसअपियर होने में, उसको T3/4 करते हैं। T7/8 स्टार्टिंग का 7/8 डिसअपियर होने में जो टाइम लगता है उसको T7/8। यदि इसी बात को हमें कुछ करना है तो इस पे लाकर रखते हैं, तो यहां पे लाकर रखेंगे तो ये होगा 1A0 बाय में कितना हो जाएगा, 2 बाय में कितना हो जाएगा, 1/A0 एंड दिस टर्म बिकम्स व्हाट, KA इनटू में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, T हाफ। अब देखो ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 2A0 माइनस क्या लिखेंगे बोलो, 1/A0 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, K इंटू T हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें करना क्या है आपने, इसमें यदि आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, A0 और साथ में क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू KA इनटू में क्या लिखेंगे, T हाफ। तो यदि मैं आपसे कहूं कि T हाफ का वैल्यू कितना आया, तो आप यही बताओगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ T हाफ। T हाफ का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, T हाफ का वैल्यू आया 1/A0 इंटू K। आप याद करो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सभी में अलग अलग था, यहां पे T हाफ कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो, है ना, नीचे आया बेटा KA। अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, यदि ये चीज समझ गए तो आप इसे लिख लीजिए। और थोड़ी सी T हाफ के बारे में एक और बात बताते हैं कि कहीं भी T हाफ यदि आपको कैलकुलेट करना है, then how we can calculate easily, आसानी से इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो यहां तक आप लिख लिए होंगे, तो अब मैं थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ा देता हूं। देखो T हाफ से जब कभी भी इस तरह का रिलेशंस मिले, ये भी बंद कर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कह रहा था आपको बेसिकली कि T हाफ का एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T हाफ बेसिकली होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप खुद ही देख लो
आपके पास तीन ही तो पढ़ना था, 0 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यदि हम लोग यहां पे बात करें, जीरो ऑर्डर की बात करें और n का वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, तो n का वैल्यू यदि 0 लेंगे तो t हाफ क्या होगा, डायरेक्टली चला जाएगा एक। और ऐसा होता भी है जीरो ऑर्डर में, यदि आपको याद हो तो टी हाफ का वैल्यू मैं आपको बताया था a0/2k होता है। याद आ रहा फ्रेंड्स? 2k या 2k जो भी आपको लिखना है आप पे डिपेंड है। याद आया कुछ? इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 करोगे तो क्या कहोगे, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट तो सही तो है, ऐसे ही होता था ना 0.693/k। यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नाम का चीज ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब यदि n इक्वल टू 2 यहां पे हम पुट करें फ्रेंड्स, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आप यहां पे लाके रख दो। ठीक है, यदि हम यहां पे लाके रखते हैं तो क्या होगा, बोलो, टी हाफ इज इनवर्सली 1/8, क्योंकि यहां पे 2 रखोगे तो। और अभी जस्ट तुम तुरंत डेरिवेशन भी किए थे, इसका जो वैल्यू आया था वो 1/KA into A0 आया था। ठीक है ना, ये देखो KA बेसिकली क्या है वो मैं आप जान चुके हो सारी बातें कि KA और KR को कैसे रिलेट करते हैं। जहां पे n का वैल्यू सेम होता है ना, KA इक्वल टू n टाइम्स ऑफ KR, और कुछ है नहीं, बेसिक सी बात है। यदि n का वैल्यू 1 है तो दोनों इक्वल ही होगा। तो इस बात से समझने मुझे आ गया कि इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग लेते हैं, देन वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट पार्ट। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हम इसके पैरेलल देखते चलेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट जो दिया गया है ज्यादा नहीं, 11 क्वेश्चन है मात्र, तो आप उसको ट्राई करिए, क्योंकि सिर्फ ये आपका सेकेंड ऑर्डर बचा था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ट्राई करो सब बन जाए, क्योंकि कुछ उसमें डिफिकल्ट भी है, कुछ आसान भी है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, आप उससे मिला लेना। तो चलो फिलहाल बात करें हम लोग प्रॉब्लम्स का, जो अभी बताया उसी पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम की बात करें। प्रॉब्लम्स, ओके। एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लिखना अपने साथ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर केमिकल चेंज, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ a reaction for a chemical change having log T half versus log A। ठीक है, where A is the initial concentration, initial concentration and T half life होता है, and T half is half life। यहां पे कुछ ग्राफ ऐसा बना हुआ फ्रेंड्स, देख लो। ग्राफ में यहां पे लिखा हुआ log T half और यहां पे बना हुआ log A, और ये कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। दिस इज 45 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को? एप्लीकेशन भी दिया हुआ आपने, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और यहाँ पे NO2 दिया हुआ है। NO2 का मतलब नाइट्रोजन। देखो फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाना भी बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी यदि ध्यान दो तो मैं आपको कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था याद करो। आपको मैं पढ़ाया था T half is directly
1/a to the power n minus 1। इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, t हाफ इज डायरेक्टली 1/a to the power n माइनस, निगेटिव ऊपर चला जाएगा तो t हाफ इज डायरेक्टली 1 माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यदि इस निगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो नाउ वी कैन राइट t हाफ इक्वल टू k इंटू 1 माइनस n होगा फ्रेंड्स। चलो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो log t हाफ इक्वल टू log k प्लस 1 माइनस n इंटू क्या लेंगे, log n। अब यदि मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू c प्लस mx, तो यदि c प्लस mx हम लोग यहां पे लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे आप मुझे बताइए कि जो स्लोप का वैल्यू होगा, जो स्लोप का वैल्यू होगा वो 1 माइनस n होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम लोग यहां पे ये कहें कि दिस इज द स्लोप, देख रहे हो, तो स्लोप का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस n, ठीक है। और आप मुझे बताइए यहां पे स्लोप कितना दिया हुआ है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 माइनस n, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, बोलो, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो, 1 होता है। तो यदि यहां पे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस n का कौन सा वैल्यू लेंगे कि 0 हो जाएगा, n का आप कितना वैल्यू लोगे फ्रेंड्स, n का 0 वैल्यू लेंगे। तो देख लो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट। सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन सॉल्व इट। ओके फ्रेंड्स, अब होप करता हूं इस तरह का यदि प्रॉब्लम्स आएगा तो आप आसानी से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ब्लॉक का रहे देन यू कैन सॉल्व इजीली। तो चलिए इसी पे बेस्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन लेता हूं और फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है ए ग्राफ, तो डायरेक्ट बना देता हूं, आप खुद ही आंसर करना, लैंग्वेज छोड़ देता हूं, log t हाफ, ठीक है, वर्सेस log है, और यहां पे स्लोप का वैल्यू दे रखा है -1, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि ग्राफ बिटवीन log t हाफ एंड log a having the initial concentration of A in the reaction, the rate log h, कौन सा इसमें करेक्ट एक्सप्रेशन है, the rate log h, इसमें कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए माइनस da बाई डी टी इक्वल टू के, माइनस da बाई डी टी इक्वल टू के ए, माइनस da बाई डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन में रहेगा माइनस da बाई डी टी इक्वल टू के ए पे पावर -3। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कहूं कि इस बार क्या आंसर करोगे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर इस बार तो अब टाइम लगना नहीं है क्योंकि हमने स्लोप का वैल्यू निकाल रखा था, स्लोप का वैल्यू 1 माइनस n आया था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे फ्रेंड, n का कौन सा वैल्यू रखें कि ये आ जाएगा, n का 2 रख दो ना, n इक्वल टू क्या रख दो 2, तो क्या आ जाएगा बोलो, n इक्वल टू 2 पुट करने से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है इसमें कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर का। तो जानने के बाद इस तरह का सम्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए होप करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन ही है, तो चलिए इसे करके दिखाइए आप लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास पे बेस्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फॉलोइंग इज द ग्राफ, फॉलोइंग इज द ग्राफ, इज द ग्राफ, इज द ग्राफ, फॉलोइंग इज द ग्राफ between a minus x to the power -1
and time t, and time t, second order reaction, second order reaction, theta equal to tan inverse minus 1 by 2, OA equal to 2 liter mole inverse. Hence the rate, hence rate at the start of reaction will be, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनिशियल रेट पूछा, आर नॉट का वैल्यू पूछा फ्रेंड्स। चलो हमने यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में यहाँ पे a माइनस एक्स टू द पावर -1 किया हुआ है और यहाँ पे टाइम t दिया हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है एंड दैट वाज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लेकिन है नहीं, आसानी है, आप चाहें तो बना दें। आपको सबसे पूछा है व्हाट इज द रेट एट द स्टार्ट, मतलब आपको क्या पूछा है, इनिशियल रेट पूछा फ्रेंड्स। तो इनिशियल रेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, k इंटू ए नॉट पे पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 इसलिए क्योंकि आपको लिख दिया है ये कैसा ऑर्डर ऑफ एक्शन है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ एक्शन। और ओ ए किसी का है, दिस इज O एंड दिस इज A। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, आप यदि ग्राफ को आपको याद हो तो 1 बाई ए माइनस एक्स को ही 1 बाई ए टी कहते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। तो 1 बाई ए टी इक्वल टू 1 बाई ए नॉट, याद आ रहा ना, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू के ए इंटू टी हुआ था फ्रेंड्स। तो 1 बाई ए टी इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, के ए टी, और साथ में तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई ए नॉट प्लस क्या लिखेंगे बोलो, के ए इंटू टी। ये वाला इक्वेशन तो है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, c प्लस एम एक्स, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब आप बहुत ध्यान से देखो, जो स्लोप का वैल्यू m के बराबर होगा, नहीं तो स्लोप का वैल्यू m के बराबर होगा तो थीटा इक्वल टू दिस वन, देन tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, हाफ, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, k। तो k का वैल्यू तो चलो निकल गया, हाँ है ना, जो स्लोप होगा वही आपको k का वैल्यू होगा एंड tan थीटा इक्वल्स टू हाफ, निकल गया। अब आप जरा समझने की इस जगह पे कोशिश करें, वो ये कि 1 बाई ए नॉट, तो 1 बाई ए नॉट का जो वैल्यू होगा वो यही तो इंटरसेप्ट है, दिस वैल्यू। तो OA का वैल्यू आपको दे रखा है फ्रेंड्स 2 लीटर मोल इनवर्स, मतलब यहां से ए नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ मोल पर लीटर। ओके, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपको इनिशियल रेट निकालना है, हर चीज तो मालूम हो गया, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला आर नॉट इक्वल टू के ए नॉट का स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आप खुद ही देखो जरा, व्हाट हैपेंस इन सच सिचुएशन। आर नॉट का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाफ, तो चलो हमने इसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और ए नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी आया है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 पे पावर 2 लिविंग करना होगा, तो ये 1 बाई 8 मतलब कितना हो गया, 0.125 मोल पर लीटर पर सेकेंड। होप करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप देख लो, और आपको प्रॉब्लम्स होगा तो प्लीज आप अपना आंसर भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप इसे एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसी को हमने 80 माना था, एक्सप्रेशन ले लिया, बाकी सारे चीजें दी भी है, बहुत ही छोटा लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और सम लेता हूं, ठीक है, एक सम और लेता हूं उसके बेस्ट। एनएवस की बुक का एक क्वेश्चन लेता हूं, और ये बुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, जीमेन के लिए बेस्ट बुक है। यहां पे कह रहा है बेसिकली कि फॉर द रिएक्शन ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। यहां पे दे रखा है y एक्सिस पे t हाफ, और यहां दे रखा है a एंड द ग्राफ वाज दिस वन, ठीक है।
अब कह रहा है हेंस द ग्राफ बिटवीन, ये दिया हुआ है एक इक्वेशन के लिए फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो कह रहा है हेंस ग्राफ बिटवीन -dA/dt एंड t विल बी, क्या होगा, एंड टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए -dA/dt और यहां पे है t, दिस ग्राफ है दिस वन। इसके बाद ग्राफ दे रखा है -dA/A और यहां पे t, दिस इज दिस वन एंड c, थोड़ा जगह तो कम है बट देखो आ जाए तो अच्छी बात है, -dA/dt, यहां पे दिया हुआ है t, दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड d -dA/dt एंड t। बोलो फ्रेंड्स कैसा ग्राफ होगा। अब पहले इससे कैच करो ना कि ये ग्राफ है किसका, बन गया क्वेश्चन। टी हाफ डायरेक्टली क्या होता है, याद करो, टी हाफ डायरेक्ट 1/a⁻n-1। ऐसा कब हो सकता है, जब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तभी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का, मतलब ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन, क्लियर सी बात है। और किसी में नहीं होगा, आप यहां 0 पुट करो तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 पुट करो तो नीचे रह जाएगा और 1 पुट करो तो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये साफ साफ बता रहा है सी वाला ग्राफ है। टाइम बढ़ाते चलो फिर भी रेट ऑफ एक्शन क्या है फ्रेंड्स, कांस्टेंट। होप करता हूं एक चीज आप समझ गए। पहले इसे देखना है आखिर किस ऑर्डर का ग्राफ है। तो ऐसा 0 में होता है, आपको पता है। तो यदि ये 0 में होगा तो ये इसके साथ इंडिपेंडेंट होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना। चलिए, तो ये था हम लोगों का प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड और इसी पे बेस्ट। अब हम लोग एक काम करें, यहां पे अच्छा सा काम करें। अब जरा इसका कुछ ग्राफ देख लेता हूं। तो आप हेडिंग करो फ्रेंड्स ग्राफ्स। सेकेंड ऑर्डर में केस 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेंगे केस 2, ठीक है। तो ग्राफ, ये ग्राफ है हम लोग का। अब इस ग्राफ में क्या है, बेसिकली दो चीजें। आपको वीडियो जब आप ऐप ओपन करोगे तो उसमें लाइव क्लास का भी वीडियो होता है, मतलब जो लाइव में पढ़ाते हैं, और जो रिकॉर्डेड होता है वो भी होता है, ठीक है। दोनों में सेम ही कंटेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम लोग आज लेते हैं, फर्स्ट वन, रेट वर्सेस ए स्क्वायर। कैसा ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, रेट वर्सेस ए स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ए स्क्वायर को x की जगह लेने को कह रहा है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे पास करेगा फ्रेंड, ओरिजिन से। तो रेट वर्सेस ए स्क्वायर यदि लें तो दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। होप करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा ग्राफ यदि हम लोग देखें फ्रेंड, यहां पे रेट वर्सेस ए, सिर्फ ए का ग्राफ देखें, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। इक्वेशन तो मेरा कुछ ऐसा है, रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ सिर्फ ए के साथ प्लॉट कर रहे हैं। डू यू नो, मैथमेटिक्स में आप एक इक्वेशन पढ़े होगे, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। इसको पैराबोलिक फॉर्म कहते हैं, नहीं याद आया कुछ आपको। तो पैराबोलिक फॉर्म में आप इक्वेशन कैसे निकालते हो, कुछ ऐसे इक्वेशन निकालते हो, कुछ इस तरह से कर्व जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम इसी पैटर्न पे ग्राफ को बनाएं कि रेट वर्सेस ए का ग्राफ कैसा होगा, देन दिस ग्राफ इज ऑल्सो सस्टेन। होप करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इससे क्या करो, लिख लो, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड ग्राफ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग इन थर्ड ग्राफ। तीसरे ग्राफ में हम लोग मूव करते हैं, थर्ड वाले में। तीसरा वाला ग्राफ हम लोग का है कुछ ऐसा,
1/80 वर्सेस t, कैसा ग्राफ बनेगा? बहुत आसान, मैथमेटिकली आप जानते हो। 1/80 इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1/a0 प्लस क्या होता था ka इंटू टी। डू यू नो द इक्वेशन y इक्वल टू c प्लस mx? तो दिस एंड दिस। y एक्सिस पे आप क्या लेने जा रहे हो? व्हाट इज टेकन ऑन द y एक्सिस? y एक्सिस पे 1/80 लेने जा रहे हैं और यहां पे t लेने जा रहे हैं। तो विद द इंटरसेप्ट ये इंक्रीज करेगा और यही मेरा थीटा होगा एंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा एंड द स्लोप इक्वल टू ka होगा। और ये जो यहां से यहां तक का पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1/a0 एंड दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट एंड दिस इज 0 कोऑर्डिनेट। होप करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यही तो मैं एक प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था, याद आ रहा आपको? एक क्वेश्चन में किया था जस्ट इससे पहले। तो चलिए इसे भी हम लोग मिटाते हैं। नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट पार्ट। ये बनेगा हम लोग का फ्रेंड्स फोर्थ, x बाय ठीक है ना, x वर्सेस t। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम लोग x/80 वर्सेस t के साथ ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा? इसके साथ यदि ग्राफ प्लॉट करें कुछ नहीं है, सो सिंपलेस्ट। देखिए मैं आपको बताया भी था 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू k इंटू टी। 80 था क्या बेसिकली? 80 आपको यदि याद हो तो मैं बताया था a0 माइनस x था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि हम यहां से लिखना चाहें तो क्या होगा? 80 इंटू क्या लिखेंगे? a0, और ये होगा तुम्हारा a0 माइनस 80 इक्वल टू ka इंटू में क्या होगा? t होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस x के बराबर होगा, तो मेरा क्वेश्चन था x/80 इंटू a0 इक्वल टू ka इंटू टी। तो x/80 का यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ka इंटू a0 इंटू टी होगा। आप खुद ही देख लो, दिस इज y इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो mx। ओके फ्रेंड्स, अब आप खुद ही समझने की कोशिश करो कि यदि इन दोनों के वर्सेस हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये आएगा x वर्सेस 80 वर्सेस में t है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस इज द थीटा एंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा इज इक्वल टू k इंटू में लिखेंगे नॉट, दैट वाज द स्लोप। होप करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट ग्राफ लिखते हैं। चलिए इसे मिटा ही लेता हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ, t हाफ वर्सेस a0 इनिशियल कंसंट्रेशन। कैसा ग्राफ आएगा? अभी आपको याद है ना, आपने क्या पढ़ा था? इज इक्वल टू 1/k इंटू a0। तो आप पढ़े होगे y इनवर्स 1/x। ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आ रहा है कुछ? और ऐसे ग्राफ में खासियत होता है किसी भी दो पॉइंट पे जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। x इंटू वाई क्या होता है? दैट वाज कांस्टेंट, नहीं? और ऐसे ही तो आप बॉयल्स लॉ में पढ़ते हो, याद आ रहा है कुछ? पीवी का कर्व ऐसा ही तो होता है, पी इंटू वी, हर एक दो पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक वही पीवी वाला यहाँ पे सिचुएशन बनेगा यदि हम लोगों ने एक एक्सिस पे टी हाफ लिया और दूसरे एक्सिस पे क्या लिया फ्रेंड्स? कंसंट्रेशन लिया। इधर मेरा टी हाफ है और इधर कंसंट्रेशन ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन लेते। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये था हम लोग का फ्रेंड्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में। उसमें हम लोग देखेंगे इसका दूसरा केस और उसके आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक आप स्टडी करते रहिए। थैंक्स।